अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 1-1 मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने पूछा है कि आपको कुछ डिजिट्स दिए गए हैं और वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि वो जो हैं वो रैशनल हैं या इरैशनल हैं। पार्ट 1 इसका मैं 2-3 पार्ट्स लिख लेती हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अच्छा, ये देखें, मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी ऐसा डिजिट जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो रैशनल होता है। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड विच आर इरैशनल। तो अब देखिए, अंडर रूट 9 रूट है, लेकिन अंडर रूट 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 3 का स्क्वायर है। अंडर रूट 9 जो 9 है वो किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 3 3 ज़ा 9 होता है। और ये भी आपको पता होगा कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो आंसर क्या आया? 3। और ये तो अब आप कहेंगे कि ये तो p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। तो आपने याद रखना है कि कोई भी डिजिट जो होता है, खाली सिंपल जो डिजिट होता है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बन गया p ओवर q की फॉर्म में, और ये क्या बन गया? ये हो गया रैशनल। ठीक है, फिलहाल डिलीट कर मिटा देती हूँ। ये हो गया रैशनल। ठीक है, तो अब आपने ये याद रखा, क्या किया आपने कि अंडर रूट की फॉर्म में अगर कोई भी डिजिट लिखा हुआ है तो आपने ये देखना है कि उसके अंदर जो डिजिट है वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का बनता है तो उसको स्क्वायर को रूट को कैंसिल करके आप रूट को ख़त्म कर देंगे। अब रूट को ख़त्म कर दिया तो हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखा जा रहा है, तो ये रैशनल हुआ। ठीक है, दूसरा है जी 12। 12 तो एक सिंपल डिजिट है। 12 को तो आप वैसे भी p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 12 ओवर 1 फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, p ओवर q की फॉर्म में आ गया, तो ये भी हुआ रैशनल। अब देखें, 5 ओवर 9 तो ऑलरेडी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम देखते के साथ कह देंगे कि ये रैशनल है। अब ये देखें कि अंडर रूट 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का? नहीं, बिकॉज देखें 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तीन 2 आ रहे हैं। ठीक है, 3 2 में मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। किसी भी डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर 8 नहीं होता। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए कि अंडर रूट का साइन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा और अंडर रूट का साइन आ रहा हो, अंडर रूट का साइन ख़त्म ना हो रहा हो, यहाँ पर ये वो सिचुएशन है जिसमें आपने याद रखना है कि ये नंबर जो है, ये कौन सा नंबर होगा? ये होगा इरैशनल। इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, अंडर रूट 8 इज़ एन इरैशनल नंबर बिकॉज वी कांट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। हम अंडर रूट 8 ओवर 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात कि अंडर रूट 8 ओवर 1 हम नहीं लिख सकते। तो रूट में जब भी कोई डिजिट आ रहा है जो कि फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो जो है वो है इरैशनल। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है अंडर रूट 100। अब 100 का आपको पता है कि 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो हम रूट की फॉर्म में हम ये 100 जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट कैंसिल करके ये 10 की फॉर्म में आंसर आ सकता है, सिंपल डिजिट की फॉर्म में। और जो सिंपल डिजिट है तो इसको ओवर 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इट मीन्स के अंडर रूट 100 जो है वो एक कौन सा नंबर है? वो है रैशनल नंबर। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको करवा दिए हैं, और जो बाकी नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं और मुझे बताना है कि आपको समझ आई है, रैशनल और इरैशनल का कॉन्सेप्ट समझ आया है कि नहीं आया है। ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।